हेलो, मेरा नाम है आजन। वेलकम टू आजे वेज। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक डेडिकेटेड वीडियो है ओला की तरफ से आने वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक। ये है ओला रोडस्टर प्रो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओला रोडस्टर प्रो के पूरे डिटेल्स। इसके साथ इस बाइक को हम कंपेयर करेंगे इसके कॉम्पिटिटिव बाइक के साथ। इसके साथ हम जानेंगे कुछ की पॉइंट्स कि क्यों ये बाइक जो है गेम चेंजर हो सकते हैं आगे के साल में। तो चलिए शुरू करते हैं बाइक के डिटेल्स के साथ। ओला रोडस्टर प्रो में आपको एक 52 किलोवाट का पीक पावर मोटर देखने को मिलेगा, यानी इस बाइक में आपको 69.73 बीएच का पावर देखने को मिलेगा। और ये बाइक जो है 0 to 40 जा सकती है वो भी 1.2 सेकेंड में। इस बाइक में आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी 194 किलोमीटर पर आवर की। और इस बाइक का जो माइलेज या जो रेंज है वो है 579 किलोमीटर की ऑन पेपर। अगर इसका जो रियल वर्ल्ड माइलेज कैलकुलेट करें तो वो लगभग 530 से लेकर 540 किलोमीटर का माइलेज या फिर रेंज आपको रियल वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको 8 किलोवाट आवर और 16 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। और ये बाइक जो है 0 to 100% चार्ज हो जाती है 4 घंटे में। इसके साथ इस बाइक में आपको हाइपर, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको जैसे राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाता है, वो भी एक 10 इंच के TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। इस बाइक में आपको ब्रेकिंग में फ्रंट में डबल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। इसके साथ पीछे आपको एक डिस्क ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ। सस्पेंशन में आपको फ्रंट में USD यानी अपसाइड डाउन फॉक्स आगे के टायर में और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसके साथ इस बाइक में आपको ऑल LED सेटअप यानी हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर सारे के सारे LED होंगे, वो भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। इसके साथ इस बाइक में आपको आगे और पीछे 17 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे। और इस बाइक में आपको एक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की तरफ। एडवांस फीचर्स में इस बाइक में आपको ADAS, मैप्स, नेविगेशन, हिल होल्ड, प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक, टेम्पर अलर्ट, पार्टी मोड, म्यूजिक, ब्लूटूथ, एडवांस रीजन, क्रूज कंट्रोल, TPMS अलर्ट, रिवर्स मोड, OTA अपडेट, GPS कनेक्टिविटी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, वैकेशन मोड जैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी एडवांस फीचर्स। अब चलते हैं इस बाइक की प्राइस की तरफ। तो इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,50,000। अगर इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करें तो ये बाइक आपको लगभग 3 लाख के आसपास पड़ने वाली है। तो ये थी ओला रोस्टर को लेके पूरी डिटेल्स। तो डिटेल्स हो चुके हैं, अब चलते हैं इस बाइक के कंपैरिजन की तरफ। ओला रोडस्टर प्रो को कंपेयर करने के लिए मैंने दो कॉम्पिटिटर बाइक चूज किया है। पहला एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, दूसरा है पेट्रोल सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो आता है हमारा ओला रोडस्टर प्रो। इसका जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर है वो आता है अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव्स की तरफ से। ये है अल्ट्रा वायलेट F77 Mark II रिकॉन। इसके साथ इसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है वो आता है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ये है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। तो चलिए जो कंपैरिजन है वो शुरू करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए मैंने तीनों बाइक्स का जो बार है वो मैंने बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन। एक्सीलरेशन की बात करें तो रोस्टर जो है 0 to 40 जा सकती है 1.2 सेकंड में, वहीं अल्ट्रा वायलेट 0 to 60 जा सकती है 2.8 सेकंड में, और जो GT है 0 to 60 जा सकती है 3.9 सेकंड में। पावर की बात करें तो रोस्टर में आपको 52 किलोवाट का पावर देखने को मिलता है, अल्ट्रा वायलेट में आपको 30 किलोवाट का और GT में आपको 34 किलोवाट का पावर देखने को मिल जाता है। माइलेज या फिर रेंज की बात करें तो रोस्टर में आपको 540 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज देखने को मिल सकता है, वहीं अल्ट्रा वायलेट में आपको 266 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड माइलेज देखने को मिलता है, और GT में आपको 384 किलोमीटर का माइलेज देखने को मिलता है, वो भी फुल टैंक के बाद। ब्रेकिंग की बात करें तो आपको अल्ट्रा वायलेट और GT में आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ। वहीं रोडस्टर में आपको फ्रंट में डबल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और पीछे एक डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ। राइडिंग मोड्स की बात करें तो आपको रोडस्टर में 4 राइडिंग मोड्स और अल्ट्रा वायलेट में 3 राइडिंग मोड देखने को मिलेंगे, लेकिन GT में आपको कोई भी राइडिंग मोड देखने को नहीं मिलता। वहीं चार्जिंग टाइम की बात करें तो रोडस्टर जो है 0 to 100 चार्ज हो जाती है वो भी 4 घंटे के अंदर, वहीं अल्ट्रा वायलेट 20% से 80% चार्ज हो जाती है 2.5 घंटे के अंदर। और जो GT जो है उसका जो टैंक कैपेसिटी है वो है 12.5 लीटर्स का। टायर्स की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट और रोडस्टर में आपको 17 सेक्शन के आगे और पीछे के टायर देखने को मिल जाएंगे, वहीं आपको GT में 18 सेक्शन के टायर देखने को मिलते हैं। रोडस्टर और
अल्ट्रा वायलेट है, इसमें आपको ऑल एलईडी सेटअप यानी इसका हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर सारे के सारे एलईडी देखने को मिलते हैं। वहीं जीटी में आपको हेडलैम्प जो है एलईडी देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो इंडिकेटर हैं वो हेलोजन के आते हैं और जो बैक लाइट है वो भी हेलोजन के आते हैं। सस्पेंशन में रोडस्टर में आपको फ्रंट में यूएसडी फॉक और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। सेम अल्ट्रा वायलेट में भी आपको फ्रंट में यूएसडी और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन जीटी में आपको आगे टेलीस्कोपिक फॉक और पीछे ट्विन गैस चार्ज शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ओला में 10 इंचेस का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं अल्ट्रा वायलेट में 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है और जीटी में आपको एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। एडवांस फीचर्स में जहां पर रोडस्टर में आपको ADS, मैप्स, नेविगेशन, हिल होल्ड, प्रॉक्सिमिटी, टेम्पर अलर्ट, पार्टी मोड, म्यूजिक, ब्लूटूथ, एडवांस्ड रीजन, क्रूज कंट्रोल, टेम्पर अलर्ट, रिवर्स मोड, OTA अपडेट, GPS कनेक्टिविटी, प्रेडिक्टेड मेंटेनेंस, वैकेशन मोड जैसे फीचर्स देखने को मिलता है। वहीं अल्ट्रा वायलेट में आपको ऑप्शनल में वायलेटेड AI, डेल्टा वॉच, लॉकडाउन, एंटी कॉलिजन वार्निंग सिस्टम, क्रैश अलर्ट और डेली राइड एनालिसिस देखने को मिलता है और पूरी तरह से आपको UB ऑटोमेटिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, मोनोसेक डुअल चैनल, DSC डायनेमिक स्टेबल कंट्रोल, चार्ज लिमिट, पार्क असिस्ट, फाइंड माई F77, डीप स्लीप और IPMS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं अल्ट्रा वायलेट में। लेकिन आपको कॉन्टिनेंटल जीटी में कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स देखने को मिलता है, सिर्फ आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल सकता है वहाँ पर शायद। अब चलते हैं इस बाइक की प्राइस की तरफ, जहां पर रोस्टर का जो प्राइस है वो है 2,50,000 एक शोरूम और अल्ट्रा वायलेट का जो प्राइस है वो है 2,99,000 एक शोरूम और जो कॉन्टिनेंटल का जीटी का जो प्राइस है वो है 3,39,000 एक शोरूम। तो ये था ओला रोस्टर का कंपैरिजन, जहां पर हमने ओला रोस्टर को उसके दो कॉम्पिटिटर बाइक अल्ट्रा वायलेट F77 रिकॉन और कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ कंपेयर किया। तो अब चलते हैं कुछ की पॉइंट की तरफ कि क्यों जो ओला रोस्टर सीरीज है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। कुछ ऐसे की पॉइंट जो कि ओला की रोस्टर सीरीज को एक गेम चेंजर बना सकते हैं। पहला तो है ओला का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बाकी इलेक्ट्रिक कंपनी से एक बहुत ही वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी बात है जो पावर परफॉर्मेंस इस बाइक में जो प्रॉमिस किया गया है, अगर वही पावर परफॉर्मेंस हमको लॉन्च होने के बाद देखने को मिलेगा तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। थर्ड, इन बाइक्स में जो फीचर्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आगे आगे एक ऑपरेटिंग अपडेट सिस्टम के साथ आपको आते जाएंगे, यानी एक आपका जो फ़ोन अपडेट होता है वैसे ही अपडेट होता रहेगा आपका बाइक और सारे के सारे फीचर्स जो इस बाइक में आते रहेंगे। तीसरी बात, इन बाइक्स का प्राइस जो कि बाकी इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ बहुत ही कंपैरिजन में आसपास है, लेकिन ये जो बाइक्स हैं उन इलेक्ट्रिक बाइक्स से कुछ कदम आगे हैं और ये एक बेहतरीन बेस देता है और एक अपग्रेडेड व्हीकल जैसे देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ की पॉइंट जो कि इन बाइक्स को एक गेम चेंजिंग पॉइंट बनाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जहां पर हमने डिटेल्स, कंपैरिजन और की पॉइंट सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो फिर लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरजे साइनिंग ऑफ फ्रॉम आरजे व्हील्स। तो जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आरजे व्हील्स।